क्लास 9th आज हम चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, चैप्टर 5 यूक्लिड्स ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करेंगे। ये चैप्टर्स बहुत छोटे छोटे हैं, इसमें एग्जाम्पल्स भी बहुत कम हैं। आप एनसीईआरटी बुक एंड पेंसिल लेके रेडी हो जाइए। अब आते हैं हम चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 9 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल नहीं है, बहुत ही ईजी है, फिर भी कुछ कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। पेज नंबर 49 पे जैसे एग्जाम्पल 1 है, आप कर सकते हैं। इसमें आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे क्वाड्रेंट्स के रिगार्डिंग, कि कौन से क्वाड्रेंट में प्लस होता है, कौन से में माइनस होता है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम डायरेक्ट यहाँ देखते हैं। यहाँ उन्होंने पूछा है कि इनके कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको और प्लस माइनस बताना है। जैसे ये बी है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 4 और 3, तो दोनों पॉजिटिव में होंगे। अब यहाँ एम के कोऑर्डिनेट देखिए -3 एंड +4। यहाँ एल की कोऑर्डिनेट -5 -4। देन एस के कोऑर्डिनेट 3 एंड -4। अब यहाँ आपको जो कहा गया है वो नोट करना है। इसमें ये भी कहा गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए क्या आएगा, प्लस प्लस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा याद रखिए कि दोनों जो होंगे एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों प्लस में होंगे। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में, ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज शुरू होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स जो है एब्सिसा माइनस में एंड वाई प्लस में। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए दोनों के दोनों नेगेटिव में होंगे, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एब्सिसा प्लस में और ऑर्डिनेट माइनस में। अब आइए स्टूडेंट चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखते हैं। पेज नंबर 56 एग्जांपल 1। देखिए स्टूडेंट ये बिल्कुल सिंपल है, बट इसमें गलती हो जाती है बच्चों से जल्दी में, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। तो देखिए स्टूडेंट लीनियर इक्वेशन एंड यूक्लिड्स ज्योमेट्री में ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स नहीं है, बट कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जिनसे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है। तो एग्जांपल 1 पेज नंबर 56 लीनियर इक्वेशन। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0, इंडिकेट a b c। इनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट देखिए हम, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, सभी एक तरफ होना चाहिए। इसको हम इस तरफ लाएंगे, -4.37 = 0। इससे कंपेयर करें तो a क्या है, x का कोफिशिएंट, और b क्या है 3 एंड c -4.37। सेकेंड x - y को इस तरफ लाएंगे, √3y -4 = 0। कंपेयर करके देखिए x + by + c के फॉर्म में है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉजिटिव है, तो जहाँ नेगेटिव है वो हमें इंडिकेट करना है। तो यहाँ पर a = 1, b = -√3 एंड c = -4। कभी भी ऑब्जेक्टिव में आता है ABC इंडिकेट करो, तो डायरेक्ट हमको यहाँ से कंपेयर नहीं करना चाहिए, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। यहाँ ये सीखने को मिलता है। अदरवाइज इसमें कोई पूछे आपसे तो जल्दी में आप बता सकते हैं A 1 है, B 4 है और C ये है। तो उसको पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज किया, उसके बाद A कोफिशिएंट ऑफ x, B कोफिशिएंट ऑफ y, C कॉन्स्टेंट। थर्ड पार्ट देखिए, इसमें -5x को इस तरफ लाएंगे, फिर +3y इस तरफ लाएंगे, तो साइन चेंज हो जाएगा, 4 वहीं रहने देंगे, +4 = 0। a -5, b 3 एंड c = 4। फोर्थ पार्ट देखिए, 2x - y एंड यहाँ कुछ नहीं है तो हम +0 करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में शो कर देंगे। ax + by + c = 0, a = 2, b = -1 एंड c हो जाएगा 0। चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 66। इसमें आपको बताना है कि प्रूव दैट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। हमने सपोज कर लिया एक लाइन सेगमेंट AB है, सेंटर A लेके और रेडियस AB लेके एक आर्क ड्रॉ किया। अब सेंटर B लेके, BA रेडियस लेके एक और आर्क ड्रा किया। आपको कंपास लेके इसको करना है। लेट द इंटरसेक्टेड C, देन जॉइन CA and CB।
यहाँ हमें डिस्क्राइब करना है, लेट द लाइन सेगमेंट इज ए बी, विच सेंटर A and radius AB we drawn this arc, which center B and radius BA we drawn this arc। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ यूज़ तो हमने सिंपल ज्योमेट्री की, बट यहाँ हमें शो करना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया। हमने कॉन्सेप्ट क्या यूज़ किया? पोस्टुलेट नंबर 3 पेज नंबर 64। इसमें क्या दिया हुआ है पोस्टुलेट नंबर 3 में? अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी रेडियस एंड एनी सेंटर। अब इसको वेरीफाई कैसे रखेंगे? देखिए ए बी हमने लिया एंड दिस रेडियस इसके इक्वल है, और यहाँ से हमने किया तो ये इसके इक्वल है क्योंकि इसको सेंटर लेके हमने आर्क किया। तो वी विल शो हियर ए बी इक्वल टू ए सी एंड बी ए इक्वल टू बी सी। तो इसलिए तीनों इक्वल हो गए, ए बी बी सी एंड सी ए। तो ट्राइंगल ए बी सी क्या है? इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ऐसे केसेस में आपको सिंपली करना है, बट पोस्टुलेट कौन सा आपने यूज़ किया वो मेंशन करना है। देन ये नोट कीजिए स्टूडेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर की ये थ्योरम है, पेज नंबर 67, थ्योरम 5.1। ये सॉल्व है बट मैं आपको अभी समझाऊंगा बोर्ड पर। देखिए स्टूडेंट, टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, ये हमको प्रूव करना है। अब ये लॉजिकल है और थ्योरी बेस्ड है, इसमें मैथमेटिकल कुछ नहीं है, ध्यान से समझिएगा। इसमें हम पहले सपोज कर लेंगे कि दो लाइंस दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। ये हमारी सपोजिशन है, ऐसा होता नहीं है कभी दो लाइंस एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, बट यहाँ हमने इसको सपोज किया है क्योंकि कोई भी दो लाइन आप ड्रॉ करें, देखिए एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, दो पे पॉसिबल नहीं है। तो लेट द टू डिस्टिंक्ट लाइन इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। But according to axiom 5.1, there is a unique line which passes through two distinct points। देखिए पेज नंबर 64, ऑक्सियम 5.1 दिया हुआ है, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज अ यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। मतलब ये एक लाइन है, देखिए दो पॉइंट से निकल रही है और ये यूनिक लाइन है, दो पॉइंट से तीसरी लाइन नहीं निकल सकती। और इसमें ये भी बताया गया है कि एक पॉइंट से इन्फाइनाइट लाइन निकल सकती है, एक पॉइंट से इन्फाइनाइट लाइन है, बट दो पॉइंट से एक यूनिक लाइन ही निकल सकती है। ऑक्सियम 5.1 का जो स्टेटमेंट है ये यूनिक लाइन पासिस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ये हमारे एजम्पशन को रॉन्ग प्रूव कर रहा है। हमारा एजम्पशन क्या था कि दो लाइन दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, जबकि आप देख सकते हैं ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है। तो ये एजम्पशन हमारा रॉन्ग है। तो इससे क्या प्रूव हो गया? अगर ये गलत है, दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, तो इसका मतलब देयरफॉर टू डिस्टिंक्ट लाइंस इंटरसेक्ट ओनली वन पॉइंट। हेंस प्रूव्ड। देखिए स्टूडेंट, यूक्लिड्स ज्योमेट्री की पोस्टुलेट नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 64 पे दी हुई है, जिसमें स्टेटमेंट काफ़ी बड़ा दिया हुआ है, तो मैं इसको एक इजी वे में समझा देता हूँ। इसमें कहा गया कि दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो ये लाइंस उस और मिलेंगी जहाँ पर उनका सम 290 डिग्री के सम से, या कहें तो 180 डिग्री से कम हो। देखिए इस तरफ हम इसको ज्वाइन करें तो ये आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, बट इस तरफ इंटरसेक्ट नहीं होंगी क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल है ये, तो मतलब 180 डिग्री से ज़्यादा होगा इनका सम। यहाँ पर इस और 180 डिग्री से इन दोनों एंगल्स का सम कम होगा, तो उस तरफ वो इंटरसेक्ट करेंगी। सिंपल सी बात है। अगर इसको मैथमेटिकली हम समझाएं तो इस एंगल को ए ले लेते हैं, इसको बी, तो इसकी कंडीशन हम क्या लिखेंगे इंटरसेक्ट होने की? दे विल इंटरसेक्ट व्हेन ए प्लस बी इज लेस देन 180 डिग्री। तो इस तरह से एमसीक्यू में कभी क्वेश्चन आया था, या इसको इजी वे में एक्सप्लेन करने को भी एग्जाम में आ सकता है। तो इसको एक बार थॉरोली रीड करके फिर आप मैथमेटिकली ये समझ लीजिएगा, और ऐसे ही आपको एक्सप्लेन करना है अगर एग्जाम में आता है तो।